शिफ्ट रजिस्टर जो कि सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट को इसमें हम जो बात करेंगे SISO के बारे में, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट, जिसमें हमारा डाटा सीरियल में एंटर होता है हमारे फ्लिप फ्लॉप्स में और आउटपुट भी सीरियल में ही आती है। इसमें हमने 4D फ्लिप फ्लॉप्स का यूज किया है। ये है फ्लिप फ्लॉप 3, ये 2, ये 1 और ये 0, D3, D2, D1, D0। 4 फ्लिप फ्लॉप्स का यूज किया है। सेम क्लॉक इसको प्रोवाइड की गई है। ये क्या नेगेटिव एज ट्रिगर है, ये बबल्स नेगेटिव को शो कर रहा है, एज को नेगेटिव एज ट्रिगर है। इसमें हम शिफ्ट रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर क्या होता है, शिफ्ट होता है। सीरियल में अगर हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो आउटपुट भी सीरियल में ही आती है। सबसे पहले जो इसकी इनिशियल स्टेट है वो रहेगी 0 0 0 0, Q3 Q2 Q1 और Q0। इनिशियल स्टेट इसकी 0 रहेगी। यानी कि अगर हम इसकी क्लॉक के अकॉर्डिंग, ये हमारी क्लॉक्स हैं, टेबल देखते हैं तो इनिशियल स्टेट क्या है, Q3 Q2 Q1 और Q0 की 0 0 0 0। अब हमने क्या करना है, शिफ्ट करवाना है, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट करवाना है। यानी 1 1 1 1 को हमने यहाँ पे चाहिए, आउटपुट पे चाहिए शिफ्ट करके। और सीरियल इनपुट है, सीरियल वाइज जाएगा और आउटपुट भी सीरियल में ही आनी चाहिए। देखिए कैसे होगा ये जो बिट है ये है LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये बिट शो करेगी MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सबसे पहले लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जाएगी 1, D3 पे यहाँ पे सबसे पहले 1 जाएगा। अब D का ट्रूथ टेबल तो आपको पता ही है, D फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल, अगर इनपुट क्लॉक हाई होनी चाहिए और अगर इनपुट या नेगेटिव एज ट्रिगर है तो ये नेगेटिव एज पे वर्क करेगा। अगर इन D फ्लिप फ्लॉप में अगर इनपुट 1 होती है तो आउटपुट जो भी आती है वो 1 ही रहेगी, और अगर 0 है तो आउटपुट भी 0 होगी। ये ट्रूथ टेबल है D फ्लिप फ्लॉप का। तो यहाँ पे क्या हमने 1 पास किया पहले, तो ये तो थी इसकी इनपुट। अब D2 की इनपुट और D1 और D0 की इनपुट क्या है, जो पहले इनिशियल स्टेट थी 0 0 0 थी, यही इनकी इनपुट्स रहेंगी। जो कि Q3 इनिशियल स्टेट 0 थी तो यही D2 की इनपुट रहेगी, सेम इसकी भी 0 इसकी भी 0। अब क्या करेंगे, 1 अगर इसकी इनपुट है, अब हम आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट क्या होगी Q3 की 1, D2 की इनपुट क्या है 0 तो आउटपुट 0, D1 की इनपुट क्या है 0 तो आउटपुट 0, D0 की इनपुट क्या है 0 तो आउटपुट 0। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज आई है नेगेटिव एज में, जब क्लॉक की नेगेटिव एज फॉलिंग एज आएगी तो आउटपुट आई है 1 0 0 0 1 0 0 0। ठीक है, Q3 1 है बाकी 0 है। अब नेक्स्ट बिट जाएगी, ये वाला, पहले ये वाला 1 चला गया, अब ये वाला 1 जाएगा। सेम ये जब ये वाला 1 जाएगा तो उस टाइम पे क्या होगा, अगेन इसकी इनपुट क्या है इस फ्लिप फ्लॉप की, ये वाला 1 रहेगा, इसकी इनपुट ये 0 रहेगा, इसकी इनपुट ये 0 रहेगा, यही रहेंगे इनपुट्स। हमने देखनी है आउटपुट। अब हम इनपुट पता लग गई, आउटपुट देखेंगे क्या है। इसकी इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1 रहेगी, D2 की इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1 रहेगी, इसकी इनपुट 0 है तो आउटपुट 0, और इसकी इनपुट 0 है तो आउटपुट 0। अब हमारे पास आउटपुट क्या आई है नेक्स्ट फॉलोइंग एज पे 1 1 0 0। ये देखिए ये वाला 1 यहाँ पे आ गया और ये वाला 1 अब यहाँ पे आ गया, यानी 1 1 0 0। Q3 1 है, Q2 1 है, Q1 और Q0 0 0 है। नेक्स्ट में क्या होगा, अब नेक्स्ट बिट जाएगी, ये वाला 1 जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पे आएगा और इसकी इनपुट है 1, इसकी इनपुट 1, इसकी इनपुट 0। अब आउटपुट देखेंगे, ये 1 है तो इसकी इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आएगी 1, इसकी इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आएगी 1। देखिए ये वाला 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये वाला 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसकी इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आएगी 1, और इसकी इनपुट 0 है तो आउटपुट 0। तो हमारे पास नेक्स्ट फॉलोइंग एज में जो हमारे पास आउटपुट्स आई हैं वो है 1 1 Q3 1 Q2 1 Q1 1 Q1 1 और Q0 0, यानी 1 1 1 0। अगेन नेक्स्ट बिट जाएगी, लास्ट वाला n 1 जाएगा तो क्या आएगा, इसकी इनपुट क्या होगी ये वाला 1, इसकी इनपुट क्या होगी ये 1, इसकी इनपुट क्या रहेगी ये 1। अब देखेंगे आउटपुट, आउटपुट क्या रहेंगी इसमें,
इसकी इनपुट 1 है तो Q3 की आउटपुट क्या आएगी, जो इसकी आउटपुट आएगी वो होगी 1, Q2 1, Q1 1, Q0 1। यानी कि नेक्स्ट फॉलोइंग एज में जो आउटपुट आएगी वो सारी आएंगी 1 1 1 1। हमें यही करवाना था 1 1 1 1 और ये हमें मिल गया है, सारे सीरियल में चले गए हैं। तो 1 बाय 1 हमारे सीरियल में यहाँ से आउटपुट आ जाएगी। पहले ये 1 आएगा, फिर ये 1 आएगा, फिर ये वाला और फिर ये वाला। शिफ्ट हो रहा है, इसलिए वजह से इसे शिफ्ट रजिस्टर बोला जाता है। देखिए ये 1 यहाँ शिफ्ट हो गया और ये 1 यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाला 1 यहाँ शिफ्ट हुआ, ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यानी शिफ्ट करते हैं ये। अब इसकी क्लॉक्स देखते हैं। देखिए इनिशियल वैल्यू क्या है, जो इनपुट है डी इनिशियल वैल्यू है वो है 0 0 0 0, यानी कि फॉलिंग एज से पहले ही वो ये 0 है इनिशियल वैल्यू, बाद में ये हाई हो जाएगी। जब इनपुट्स आने लग जाएंगे तो सारी हाई हैं, इसलिए एक वन टाइम ही मैंने इसे हाई कर दिया। Q3 की वैल्यू क्या है, Q3 की इनिशियल वैल्यू है 0। Q2 क्या है, Q2 भी है अभी 0 फर्स्ट फॉलिंग एज तक। Q1 क्या है 0, Q0 क्या है 0। नेक्स्ट जैसे ही फर्स्ट फॉलिंग एज आई तब Q3 हो गया 1, Q3 की वैल्यू हो गई 1, Q2 Q1 और Q0 स्टिल 0 है। नेक्स्ट फॉलिंग एज तक आएगा सिर्फ ये, नेक्स्ट फॉलिंग एज आएगी तो Q3 और Q2 1 रहेंगे, Q3 1 रहेगा और Q2 भी 1 हो जाएगा, हाई हो जाएगा। Q1 और Q0 0 रहेंगे। नेक्स्ट फॉलिंग एज पे Q3 Q2 और Q1 1 और Q0 0, 1 1 और ये भी 1, Q0 0। नेक्स्ट फॉलिंग एज पे सारे 1 1 1 1। देखिए ये शिफ्ट हो गए। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है 0 0 0 0, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या शो करेगा 1 0 0 0 1 0 0 0, ये क्या शो कर रहा है, ये वाला ये 0 0 0 0, ये 1 0 0 0, ये शो करेगा 1 1 0 0, ये 1 1 0 0 यहाँ पे। नेक्स्ट 1 1 1 0, नेक्स्ट 1 1 1 1। अब देखेंगे ये तो हमारा यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो गया है। देख शिफ्ट किया हमने, सीरियल इनपुट करवाई थी और सीरियल में ही आउटपुट ली थी। लेकिन इसकी ड्रॉबैक है कि हमें इसमें ज़्यादा क्लॉक साइकिल्स का यूज़ करना पड़ता है। ऐसा क्यों करना पड़ता है ये हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि हमें इसमें ज़्यादा क्लॉक पल्सेस का यूज़ क्यों करना पड़ता है। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।